आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य सियासी हस्तियों ने उन्हें नमन किया। इसी के साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य सांसदों ने संसद परिसर में स्थित BR अम्बेडकर प्रेरणा स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और महान समाज सुधारक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। बाबा साहेब एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, गहन विचारक, विधि विद्वान और समतावादी सामाजिक व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपना जीवन समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया और उनके हित में ऐतिहासिक योगदान दिया। बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात करें। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने न केवल असमानताओं को दूर करने का मार्ग दिखाया, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों को प्राथमिकता दी। उनके बहुआयामी योगदान आने वाली पीढ़ियों को देश की सेवा और विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस अवसर पर अगर हम बात करें तो बाबा साहेब के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने और एक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में योगदान करने का उन्होंने संकल्प भी लिया। साथ ही बता दें कि राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के प्रयास प्रेरणादायक रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके प्रयास अत्यंत प्रेरणादायक है। उनका जीवन और कार्य पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा। साथ ही राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, बाबा साहेब ने हमें सिर्फ संविधान नहीं, न्याय, समानता और सम्मान पर आधारित एक सशक्त भारत का सपना दिया। लेकिन आज कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से बाबा साहेब के इस विरासत और हमारे संविधान को कमजोर करने में लगी हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है, अधिकारों को कुचला जा रहा है और समता की सोच पर हमला हो रहा है। यह देश बाबा साहेब के विचारों पर बना है। मैं पूरी शक्ति के साथ आखिरी दम तक इनकी रक्षा के लिए लड़ता रहूंगा। हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपनों को, भारत को फिर से साकार करेंगे। आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने ये बातें अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके बताई। बाबा साहब भारत का वो मजबूत स्तंभ जिसके ऊपर आज भारत के लोकतंत्र की ये मजबूत इमारत खड़ी है। आज यदि 140 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश चल पा रहा है तो उसके कारण ये लोकतंत्र की मजबूत बुनियाद है और वो बुनियाद हमें देने वाले बाबा साहब आज जिनको युग युग तक भारत का प्रत्येक निवासी याद करता रहेगा, करता रहा है। और आज यहाँ पर दिल्ली में उनकी परिनिर्वाण स्थली पे उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे, उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। जो समता का, समान अधिकार का संदेश हमेशा उन्होंने समाज को दिया, हम भी लगातार दिल्ली में इस समाज के लाइन में अंतिम व्यक्ति जो सबसे पीछे, जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, उसके लिए काम कर रहे हैं। नित रोज हम ऐसी नीति बनाते हैं जिसके कारण से पूरे शहर के हर एक व्यक्ति का सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत हो सके। मैं आज उस पुण्य आत्मा के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और भारत के इस अमर सपूत को हमेशा देश और दुनिया याद रखेगी। आज प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये हम सबके लिए सौगात है। बाबा साहब के जन्म जयंती पे दिल्ली को आदरणीय प्रधानमंत्री जी 12,000 करोड़ की लागत से ये अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे, जिसके माध्यम से जो 6.5 घंटे का सफर था वो 2.5 घंटे, मात्र 2 से 2.5 घंटे में आज दिल्ली से व्यक्ति देहरादून पहुंच सकता है। ये सच में हमारी परिवहन व्यवस्था को, हमारे रोडवेज को बहुत ही सशक्त करता है और दिल्ली हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती रहेगी। उन्होंने लगातार 1,25,000 करोड़ की जो परिवहन
के माध्यम से, परिवहन विभाग के माध्यम से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली को इतना बड़ा बजट दिया है। हम लोग सदैव ये कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार का लाभ दिल्ली की जनता को मिलता रहा है और मिलता रहेगा। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर समस्त भारतवासियों को मैं उनके जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जीवन जिस प्रकार से समाज को सुधार के लिए, शिक्षित करने के लिए और समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने का उनका जो अपना जीवन का विचार रहा, निश्चित रूप से आज भी भारत के जो नवनिर्माण में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके आदर्शों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने संविधान में सबकी भागीदारी की बात की, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की, और हम कह सकते हैं समाज के हर वर्ग को एक आवाज, उनकी आवाज को बुलंद करने का जो उन्होंने काम किया, वो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को आज उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। वर्तमान में उनके संविधान के निर्माण के विषय को लेकर जिस प्रकार से अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य केवल ये रहता है कि कैसे हम विकास की योजनाओं में अंतिम व्यक्ति को जोड़ें। हमारे प्रणेता डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का जो अंत्योदय का सपना देखा, मैं मानता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इन लोगों के जीवन के जो विचार रहे, आज हमारी सरकार उन विचारों को, उनके आदर्शों को पूरा कर रही है। एक समय ऐसा भी था जब इस देश में नेहरू गांधी परिवार के इतर जाकर किसी को सम्मान नहीं देने की संकल्प था, और आपने देखा भी आजादी के 60 वर्षों के बाद भी संविधान के शिल्पकार को सम्मान नहीं मिला। और जब संयुक्त मोर्चा की भाजपा समर्थित सरकार बनी, तभी पहली बार बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया, और उसके पूर्व में नेहरू गांधी परिवार ने अपने आप को भारत रत्न जरूर दिया। आज उसी संविधान को प्रति लेकर घूमते हैं। मैं कहता हूं उनके आदर्शों को अगर थोड़ा आत्मसात कर लिए होते और 60 वर्षों तक काम किया होता, तो आज संविधान की प्रति नहीं, आप इस देश में पूरी तरह से पूजे जाते। आज हमारे संविधान की प्रणेता पूज्य बाबा साहेब जी की आज जन्म जयंती है। मैं आज की इस पवित्र दिन के अवसर पे मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनको आज उनकी प्रतिमा में माल्य अर्पण करके खुद को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। बाबा साहेब के कारण भारत में संविधान की योजना बन पाई। बहुत लोग लगे थे, लेकिन बाबा साहेब उसको नेतृत्व लिए थे। मैं आज हमारे देश इस ऊंचाई तक पहुंची है, उसमें भारत की संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। उसको बाबा साहब ने रचना किया था। मैं इसलिए बाबा साहब को फिर एक बार इस कृतज्ञ देश की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, और उनकी आदर्श से हमारी देश और मजबूत हो, ये प्रतिबद्धता जताता हूं। यहाँ पर संसद के प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं अपने श्रद्धा सुमन उनके स्मृति पर अर्पित करने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों को समानता से जीने के लिए जो अपने जीवन भर संघर्ष किया, वो हम कभी भी भूल नहीं सकते। जिस तरह का संविधान उन्होंने भारत को दिया है, उसने सिर्फ भारत की एकता को और अखंडता को मजबूत ही नहीं किया, बल्कि तमाम लोगों को सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और समाजवाद के बुनियादी मूल्यों पर जीने का जो हक दिया है, वो कभी भी जिंदगी भर आने वाले अनेकों वर्षों तक कभी भी भूल नहीं सकते। आज हिंदुस्तान अगर लोकतंत्र है, आज हिंदुस्तान में अगर सामाजिक न्याय के विचारों को मजबूती मिली है,
आज हिंदुस्तान में अगर संसदीय लोकतंत्र बना है, आज हिंदुस्तान में बराबरी से जीने का जो हमें हक मिला है, उसका बहुत बड़ा श्रेय ये बाबा साहब अंबेडकर के प्रयासों को ही जाता है। ये हम कभी भूल नहीं सकते। देशवासियों को, देश से बाहर रहने वाले लोगों को बाबा साहब की जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। यदि हम जैसे लोग आज पार्लियामेंट में और यहाँ तक कि मैं आयोग की चेयरमैन हूँ, ओबीसी आयोग की, ये बाबा साहब की देन है, जिन्होंने संविधान में सबके अधिकार सुरक्षित किए और सबको एक संवैधानिक दायरे में आकर के अपने अधिकारों की मांग करना। एक गांव का आदमी भी, एक मजदूर का व्यक्ति भी, मजदूर की बेटी भी यदि पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में पहुंच रही है, ये बाबा साहब की देन है। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि बाबा साहब ने जो दर्शन दिया, जो हमें संविधान दिया, देश के प्रत्येक नागरिक के आगे बढ़ने का अधिकार दिया। पार्लियामेंट सेशन में महिला बिल आने वाला, इससे आप क्या कहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि मैं 2023 में उस पार्लियामेंट की सदस्य थी, जब मुझे भी वहाँ रह करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बटन दबाने का अवसर प्राप्त हुआ था। ये बहुत परम सौभाग्य का, जिसके बरसों से मांग चल रही थी, उसको 16, 17, 18 में संवैधानिक दर्जा मिलने जा रहा है। ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं पूरी आदि आबादी महिलाओं की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टियां, उन सब का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर, 136वीं जन्म जयंती पर आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दुनिया को समरसता और समानता का अधिकार दिलाने वाले, शोषित, पीड़ित, वंचित सबको, सबके साथ न्याय है, ऐसा राह दिखाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 136वीं जन्म जयंती पर आज हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हम संसार को रास्ता दिखाने वाले, शोषित, पीड़ित, वंचित को उनका अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरे संसार से प्रार्थना करते हैं उन रास्तों पर चलने का प्रयास करें। 135वीं जयंती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। दलितों के लिए तो किया ही है, लेकिन बाबा साहब ने देश को जोड़ने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है और संविधान में जो हमारा भारत मजबूत करने का जो ऐलान किया है, उसके मुताबिक भारत मजबूत हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश खुशहाली से आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमी बहुत अच्छी डेवलप हो रही है और दलितों को न्याय देने की भूमिका संविधान ने जो दी है, उसी तरह दलितों को न्याय भी मिल रहा है। लेकिन कभी कभी दलितों पर अन्याय होता है, उसके लिए जरूर हर सरकार ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और दलितों को रिजर्वेशन मिला है, उसके माध्यम से दलित समाज में काफ़ी लोग ऊपर आ रहे हैं, हर क्षेत्र में वो प्रगति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा साहब ना होते तो मैं इधर मंत्री नहीं बन सकता था। बाबा साहब की प्रेरणा से ही हमें इतनी ताकतें मिली है और आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर पूरा देश नहीं, पूरे दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा स्टैचू किसके हो गए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के हैं। गली गली में, गांव में, बस्ती बस्ती में और हर क्षेत्र, हर शहर में, गांव में बाबा साहब के स्टैचू नजर आते हैं और बाबा साहब को सभी जाति धर्म के लोग अभिवादन करते हैं। इसका हमें बहुत बड़ा अभिमान है। और आज यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी और सभी जो लोग मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमारी जनता जो है, ये बड़ी संख्या में आती है और बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। बाबा साहब ना होते तो देश का क्या होता था, हमारा क्या होता था मालूम नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने देश को मजबूत किया है और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत ही प्रगति की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इसका हमें बहुत बड़ा अभिमान है। पार्लियामेंट में इस बार नारी वंदन बिल आ रहा है, उससे आप क्या कहेंगे? तो नारी वंदन बिल आ रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कहना था। बाबा साहब ने जो वो लॉ मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार में, तब बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लाया था और महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण महिला हो, क्षत्रिय महिला हो, वैश्य महिला हो, शूद्र महिला हो, आदिवासी महिला हो, मतलब सभी महिलाओं को न्याय देने के लिए उन्होंने हिंदू कोड भी लाया था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार के वक्त पर जो लोकसभा राज्यसभा में बिल आया, लेकिन उसको स्वीकारा नहीं गया था, इसलिए बाबा साहब ने लॉ मंत्री पद का इस्तीफा दिया था। तो आज
बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% जो आरक्षण है ये महिलाओं को लिए देने का निर्णय ऑलरेडी ले लिया है और अभी 16, 17, 18 को जो स्पेशल सेशन हो रहा है उसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए बढ़ रही है और लोकसभा की 816 सीट बनने जा रही है और उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब महिलाओं को भी आरक्षण रहेगा। तो एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक निर्णय है और देश के महिलाओं को 2029 से रिजर्वेशन का फायदा होगा और इसीलिए मतलब ये जो बिल आ रहा है वो बिल सर्वसम्मति से पास होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं और अभी संसद भवन में भी कार्यक्रम हुआ, पुष्पांजलि कर रहे हैं लोग। सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में भी पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, संविधान के अनुसार चलते हुए हमने इतनी तरक्की की और जो बाबा साहब का विजन है उसके अनुसार हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नागरिकों को दिलाते हुए हम इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की ओर बढ़े तेजी से, तभी भारत विकसित भारत होगा 2047 तक, जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। इसलिए मेरी अपील सबसे कि जो बाबा साहब ने संदेश दिया है इक्वलिटी का, लिबर्टी का और फ्रेटर्निटी का, उसको जीवन में अपनाएं और सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। इस दिशा में आप देख रहे होंगे इस बजट सत्र को जो एक्सटेंशन किया है 3 दिन, उसमें राजनीतिक न्याय ही बड़ा मुद्दा है। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित बातें हो रही है वो आपकी जानकारी में है ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग हार के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए हैं, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करता है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर देश भर के राजनीतिक दलों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके किए हुए कार्यों को याद किया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।